बच्चियों को कुछ मैनर्स, आदाब जितनी जल्दी हो सके सिखा देने चाहिए क्योंकि जैसे-जैसे उनकी एज बढ़ती है ना, इनकी ये आदत, ये हैबिट पुख्ता होती जाती है। और अगर आपने ये आदाब कम उम्री में ही यानी 7, 8, 9, 10 इस एज में बच्चियों को सिखा दिए ना, तो उन्हें आगे जाकर किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और परेशानी क्यों नहीं होगी? क्योंकि लड़कियाँ या बच्चियाँ वेल डिसिप्लिन्ड या वेल मैनर्ड होती हैं ना, तो उनसे कोई भी किसी भी किस्म की बात नहीं करते। हर कोई 10 मर्तबा सोचता है क्योंकि ये कितनी तहज़ीब याफ़्ता है, इतनी वेल मैनर्ड है, हम इनसे इस तरह की बात नहीं कर सकते। किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं कर सकते, लेकिन अगर सिचुएशन इसके बरक्स हो यानी ऐसी लड़कियाँ भी होती हैं जिनमें मैनर्स नहीं होते, इनसे कुछ भी कह देना, किसी भी किस्म की बात कह देना, लोगों के लिए मसले की बात ही नहीं होती। इसलिए आज कुछ आदाब शेयर करूँगी जो आपने अपनी बच्चियों को सिखाने हैं, क्योंकि मदर्स को ये चीज़ें पता होंगी तभी बच्चियों में वो इन चीज़ों को डिलीवर कर पाएँगी। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग ना मेरा अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ था और 6 एएम से स्टार्ट हुआ था क्योंकि मैं दुआ का यहाँ पे ना लंच रेडी कर रही थी। तो ये ना मुझे सैंडविच बनाने थे, तो ये मैं रात को तो रेडी नहीं कर सकती थी, ये फ्रेश ही अच्छे लगते हैं और फ्रेश ही खाने का मज़ा भी आता है। अच्छा, मैंने सिंपली चिकन बॉयल किया था और उसके बाद श्रेड कर लिया था। इसमें मैंने फिर एग ना, मेरी बेटियाँ ना एग नहीं खाती और अगर मैं उन्हें एग बॉयल करके दूँ ना, वो यolk छोड़ देती हैं। तो फिर इस तरह मुझे करना पड़ता है कि मैं इस तरह सैंडविच उन्हें बना देती हूँ। तो एग बॉयल करके वो मैंने इनमें ग्रेट करके ऐड किए थे। सिंपली सिर्फ़ इसमें काली मिर्च और नमक मैंने ऐड किया और कुछ भी नहीं। और ब्रेड पे लगा के इस तरह दुआ का जो लंच है वो रेडी हो जाएगा और ये शौक से खा लेंगी और अंडे वाली जो इनमें कमी है ना वो भी पूरी हो जाएगी। तो अगर आपके भी बच्चे ना खाते हो तो आप इस तरीके से खिला सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को एग खिलाने के, तो लेकिन मैं ऐसे खिलाती हूँ। अच्छा, अगर ना मेरी वो जो चिकन के बड़े रेशे होते हैं ना, मेरी बेटियाँ वो नहीं खाती हैं, वो थूक देती हैं। तो अगर कोई बड़ा रेशा आ जाए ना, मैं पहले ही निकाल देती हूँ। छोटे रेशे जो है ना, वो ईज़िली वो खा लेती, काफ़ी बच्चे नहीं खाते, थूक देते हैं, बड़े रेशे उनसे खाए नहीं जाते। तो दुआ को स्कूल भेजने के बाद मैंने फिर अपने लिए बनाया था नाश्ता और इनके बाबा के लिए बनाया था। अच्छा, इनके बाबा को ना पराठा सुबह खाना बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं ना उनको फिर कुछ तो उनको देना चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है मर्दों का ख़्याल बहुत करना चाहिए, वो सुबह बेचारे हमारे लिए निकलते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उनको ताकत दें, उनके लिए अच्छी हों। तो मैं ना उनको देसी घी वाली सिंपल ही रोटी ना सादी वाली बना के और देसी घी चाय के साथ उनको बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे उनको देती हूँ और मेरा ना अच्छा गर्मी 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो मैंने साथ अपनी चाय और बाकरहानी थी जस्ट मेरी और उसके बाद फिर मैंने अपने जो मेरा दिन की थी थोड़ी-सी रूटीन आपके साथ शेयर की। मैंने अपने और छोटी की कपड़े प्रेस किए, शावर लेने से पहले ना मैंने थोड़ी-सी स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर की और मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी शावर लेना हो उससे पहले मैं थोड़ी-सी बिल्कुल स्किन केयर रूटीन कर लेती हूँ। अब तो वैसे भी गर्मी है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप लाज़मी शावर लेते हैं। तो अगर आप यही सिंपल यही छोटी-सी रूटीन अगर फ़ॉलो कर लें ना, तो आपकी तब भी स्किन बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है और ये ना बच्चियों के हवाले से है और ये जानना भी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपने ना कुछ आदाब छोटी उम्र में ही बच्चियों के ज़हनों में ना ज़हन-नशीन कर देने हैं। अच्छा, कुछ मदर ना वेट करती रहती हैं ना कि थोड़ी-सी बड़ी हो जाए, लेकिन बच्चा छोटे होते ही सीखता है। तो आपको उनकी छोटी उम्र में ही आपने उनके ज़हन में ये बातें डाल देनी है। देखें, पॉइंट नंबर 1 देखें। बीइंग अ मदर अपनी बच्चियों को ये बताना कि रिस्पेक्टफुल और क्लियर कम्युनिकेशन क्या होती है, किसी के साथ बात करने के क्या आदाब होते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चियों में गुफ्तगू के आदाब कम होते जा रहे हैं। पहले हम देखते थे कि लड़के गालियाँ देते थे लेकिन माएँ बहुत परेशान होती थी। अब लड़कियाँ भी गालियाँ दे रही हैं, आम-सी बातों में भी बच्चियाँ बैड लैंग्वेज यूज़ करती हैं और ये बैड लैंग्वेज बच्चियों की शख्सियत को खराब करती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और इस तरह की बैड लैंग्वेज या बुरे नामों से पुकारना या बात करते हुए कोई ना कोई गाली दे देना, ये ज़्यादातर उन घरों में होता है, जो अपने बड़ों से ये सब कुछ करता हुआ देख रहे होते हैं। क्योंकि अक्सर वालिदैन की आदत होती है गालियाँ देना। अगर वालिदैन नहीं है तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो गालियाँ दे रहा होता है, तो बच्चे इससे सीख लेते हैं। जब बच्चे ना ये बुरी ज़ुबान, बुरे अल्फाज़ सीख सीख लें ना,
तो आप हज़ार उनको मना करें फिर भी बच्चों पे ना कोई असर नहीं पड़ता। तो इस पर आपकी बात का कोई असर नहीं होगा क्योंकि इसको पता होता है बड़े भी ये कह रहे होते हैं। जब तक बड़े इस चीज़ को या वालिदैन अवॉइड नहीं करते तब तक बच्चे कुछ भी नहीं बदलते। बच्चों को किसी बुरे नाम से आवाज़ देना या गाली देकर बुलाना, सख्त अल्फाज़ कहकर बुलाना तो बच्चे भी इस चीज़ को लाज़मी फ़ॉलो करते हैं। इनका यही माइंडसेट सेट हो जाता है और यही आदाब अपना लेते हैं, अपने से छोटे बहन-भाइयों, दोस्तों को ऐसे ही पुकारते हैं। तो आप इन सब में बच्चे का कोई कसूर नहीं है, कसूर सारा इसके एनवायरनमेंट का होता है, ये एनवायरनमेंट आपने ही इनको दिया होता है जिससे वो ये सब कुछ सीख लेते हैं। तो अगर आप बच्चों में गुफ्तगू के अच्छे आदाब लेकर आना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी बातों पर ना इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने आप को खुद आपने इम्प्रूव करना है, तभी ये सब इम्प्रूवमेंट आपके बच्चे के अंदर अल्टीमेटली आ जाएगी। तो आज के वीडियो में क्योंकि मैं बच्चियों के हवाले से बात कर रही हूँ, तो इन्हें ये अदाब ज़रूर सिखाएँ कि गालियाँ या बुरी ज़ुबान का इस्तेमाल किस तरह आपकी शख्सियत को खराब करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इस बात में कोई शक नहीं, बच्चियों की ड्रेसिंग सेंस उनकी पूरी शख्सियत पर असर करती है। अच्छा, ना सिर्फ बच्चियों बल्कि बड़ों पर भी ना उनमें जो आपकी ड्रेसिंग है ना वो बहुत असर करती है। अ, ओढ़ने पहनने के हवाले से बात की जाए तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी पहने, जो मर्ज़ी करें। आप कौन होते हैं कुछ कहने वाले? देखें, हर इंसान की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। मुझे जो ठीक लगता है मैं वही कहती हूँ, अगर आपको बुरा लगता है तो आप स्किप कर दें, अगर अच्छा लगता है तो आप पिक कर लें। देखें, ओढ़ने-पहनने के आदाब में एक ये चीज़ भी होती है, बच्चों को पता होना चाहिए कहाँ चेंज करना है और कहाँ नहीं। बहुत सारे वालिदैन कहते हैं मेरे सामने ही कपड़े चेंज कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे इसमें ना शर्मा रहे होते हैं और ये बहुत अच्छे आदाब हैं कि बच्चे किसी के सामने कपड़े नहीं चेंज करना चाहते। वालिदैन ही क्यों ना हो, इस तरह की चीज़ें बच्चियाँ घरों से ही सीखती हैं और कहाँ से सीखेंगी? अगर मैं ही सब कुछ घर में ही सब कुछ सिखाया जाता है, चेंज करने के अलावा बच्चियों की ड्रेसिंग की बात भी आती है, जैसे-जैसे इनकी एज बड़ी होती है तो इनकी ड्रेसिंग सेंस भी हमें चेंज करनी चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में अगर प्रेज़ेंटेशन होती है, उनको कहा जो बॉयज़ होते हैं, उनको कहा जाता है, जी आपने पैंट्स पहन कर आनी है। ल लेकिन लड़कियों के लिए ना कोई ख़ास रूल नहीं होता, बल्कि जितनी लड़कियाँ मॉडर्न होती हैं ना, उनको इतना अपडेटेड समझा जाता है। यूनिवर्सिटी वालों को भी लगता है, जितनी मॉडर्न लड़कियाँ ज़्यादा होंगी ना, इतना ही हमारा नाम ज़्यादा होगा। और फ़ैशन इंडस्ट्री भी ऐसे लोगों से ही चल रही है, इन्हीं लोगों की वज़ह से उनका कारोबार चमका है। फिर आप देखें, मेकअप की सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, पहले बहुत कम होती थी, अब बहुत ज़्यादा हो गई है। छोटी-छोटी बच्चियाँ भी अब मेकअप करने लग गई हैं, पहले छोटी बच्चियाँ शादी वगैरह में तैयार होके बिल्कुल भी नहीं जाती थी, लेकिन अब ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि छोटी बच्चियों को भी घरवाले पार्लर से रेडी करवा के लेके जाते हैं और ये घरवालों ने ही अपनी ना बच्चियों में ये हैबिट्स पैदा की हैं और जो कि नहीं होनी चाहिए। कुछ लिमिट्स होनी चाहिए किसी तकरीब में जाने के लिए, बस आप नॉर्मल सा रेडी हों, आप अच्छी भी लगें और आप किसी तनकीद का निशाना भी ना बनें। तो आपको ना अपनी बच्चियों की इस तरह तरबियत करनी चाहिए कि वो ज़्यादा ओवर ना हों, बल्कि अच्छी, सुलझी हुई, समझदार और डिसेंट और डिफरेंट लगें। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बच्चियों के अंदर ना उठने-बैठने के आदाब भी होने चाहिए। जितनी समझदार, सुलझी हुई फैमिली होती है ना, उतनी ही उनकी बेटियाँ अच्छे तरीके से उठती-बैठती हैं और इस बात से बच्चियों की तरबियत का अंदाज़ा भी हो जाता है। लड़की ही नहीं, लड़के भी गलत अंदाज में बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, दोनों की ही मैनर्स सिखाने चाहिए। हमारी जो मैनर्स होने चाहिए वो कुछ असूलों पर होने चाहिए जो हमने अपनी बच्चियों को सिखाने हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी आगे नेक्स्ट है मिलने के आदाब। अच्छा, यानी मिलने के आदाब भी ना बच्चियों को सिखाएँ। अगर आप किसी के घर जाते हैं, उनके बच्चे बहुत अच्छे से मिलते हैं, आपके साथ बैठते हैं, अच्छे तरीके से आपको मिलते हैं, पानी पूछते हैं, चाय पूछते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल ना अक्सर बच्चियाँ क्या करती हैं, कोई भी अगर मिलने आता है, तो उनसे मिलने से कतराती हैं। तो ये ना आदत अगर इनमें रहने दी जाए ना, तो पुख्ता हो जाती है। जब वो अगले घर जाती हैं ना, तो मैच्योर होती हैं, तब भी उनकी ये हैबिट रहती है। इस तरह ना बिहेव से लोग फिर बच्चियों को ना मगरूर समझते हैं। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बच्चियों के अंदर थोड़े-थोड़े ना मीटिंग मैनर्स लेकर आएँ, ताकि वो अ,
अगले कल आपके घर कोई मेहमान आए तो उससे अच्छे तरीके से मिल सके। और ये बहुत ज़रूरी आदाब है और मेरे ख़्याल में यही सबसे ज़रूरी आदाब है, क्योंकि अगर आपकी बेटी अगर किसी से मिलती नहीं ना, तो लोग फिर आपको कहेंगे कि उन्होंने कोई अच्छी तरबियत नहीं की, हम फलाँ के घर गए तो उनके बच्चे मिले नहीं। और अक्सर आपकी लाइफ़ में ऐसा होता भी होगा, आपके वालिदैन किसी के घर जाते हैं तो वो घर आके लाज़मी बात करते हैं कि उनकी तो कोई बच्ची हमसे मिली ही नहीं है, उन्होंने क्या बच्चियों की तरबियत की है। तो ये वाला जो मैनर है आपने लाज़मी सिखाना है, मीटिंग मैनर आपने लाज़मी अपने बच्चों को सिखाना है, ये बहुत ज़रूरी है और ये बच्चियों को लाज़मी सिखाएँ ताकि बाद में भी घरदारी में कोई मसला ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपके बच्चियों के कोई काम आ रहा है, उनका कोई काम करके दे रहा है, किसी भी किस्म का काम, तो बच्चियों को शुक्रगुज़ार होना सिखाएँ, थैंक यू वगैरह बोलना सिखाएँ। अगर कोई साथ कोई थोड़ी-सी भी उनकी एफ़र्ट करता है ना उनके लिए, तो उनको एप्रिशिएट करना अगली बात ये है कि बच्चियों को जिनसे मुखालिफ से मिलने के आदाब भी सिखाएँ और उनको ये भी सिखाएँ कि उनको बैड टच और गुड टच के बारे में ज़रूर बताएँ। मदर्स बच्चियों को सिखाती नहीं कि बच्ची है लेकिन इसी एज में बच्चियाँ सीख रही होती हैं, इस तरह वो फिर किसी से फ्री होकर बात नहीं करती। इस तरह आपने बच्चों की स्कूल टाइमिंग का भी ख़ास ख़्याल रखना है और बच्चियाँ जो आदाब फ़ॉलो कर रही हैं उनको एप्रिशिएट करना है ताकि वो अपनी तारीफ़ सुनकर अच्छे से फ़ॉलो कर सकें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।